आवश्यकता में और आसक्ति में बहुत अंतर है। आवश्यकता लोभ में नहीं आती है, आसक्ति लोभ का रूप है। आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन आसक्ति की पूर्ति नहीं की जा सकती है। कॉमर्स में जो व्याख्याएं आई हुई हैं, एक आवश्यक आवश्यकता, एक अनिवार्य आवश्यकता और एक सुविधाजनक लग्जरी आवश्यकता। आवश्यक आवश्यकता तो सभी को होती है और उसकी पूर्ति हम सहज कर सकते हैं। आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति थोड़े से श्रम पुरुषार्थ से हो सकती है। अनिवार्य आवश्यकता को टाला नहीं जा सकता है, उसे पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है लग्जरी में, सुविधाजनक। और लग्जरी का कोई अंत नहीं है, सुविधा का कोई अंत नहीं है। आज जो सुविधा तुम्हें संतुष्टि दे रही है, कल के दिन हो सकता वही सुविधा आपको असंतोष कर दे। नहीं, ये अब जम नहीं रहा। तो सुविधा का कोई अंत नहीं है। आचार्य श्री ने अपने विचारों में, प्रवचनों में कई बार ऐसा कहा कि पेट को हम फिर भी न्याय नीति से भर सकते हैं, लेकिन पेटी तो हमेशा अन्याय और अनीति के द्वारा ही भरी जाती है। पेट और पेटी का दृष्टांत दिया है। पेट और पेटी, पेट तो फिर भी थोड़ी सी मेहनत से न्याय नीति के द्वारा भी भरा जा सकता है, लेकिन पेटी थोड़ी सी मेहनत से नहीं भरी जाती। और फिर एकदम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से पेटी भरी जाए, अब पेटी ही नहीं भरी जा सकती है तो फिर खोखे की बात कैसे करें? खोखा तो और बड़ा है ना। पेटी को अपन समझ लेते हैं, फिर खोखे को भी समझ लेते हैं, फिर पेटी खोखा हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर भी पेटी की यदि बात करें तो पेटी की तो साइजें कंपनी से सुनिश्चित हैं। इस कंपनी ने इतनी साइज की पेटी बनाई, इस कंपनी ने साइज की पेटी बनाई। नहीं, प्रकृति ने पेट फिर भी सुनिश्चित तरीके से बनाया है। क्या? पेट की साइज प्रकृति ने फिर भी बनाई। आदमी होगा, साइंस कहता है इतना पेट होगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए बात अलग है, एक्सेप्शन है। पशु पक्षी है, कौन किस प्रजाति का है, इतना पेट होगा। मतलब ये है कि धरती पर रहने वाले प्राणी जगत में प्रकृति ने उनके पेट को सुनिश्चित बना दिया है कि इतना ही है, इससे आगे पीछे नहीं। लेकिन धरती पर कारखानों के द्वारा बनाई जाने वाली पेटियों की साइज सुनिश्चित नहीं। और मान लो फिर भी कंपनी यदि साइजों को सुनिश्चित करके पेटियां बना भी दे, तो मन के अंदर हमारे जो पेटी बनी हुई है उसकी साइज आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाई। जब साइज ही सुनिश्चित नहीं हो पाई तो उसको भरने का काम भी पूरा नहीं हो सकता। गुरुवर ने इसीलिए नीति में लिखा है, पद्यानुवाद है, हो सकता है जलधि तृप्त वह सत सत सरिता नदियन से। जलधि यानी समुद्र, सैकड़ों नदियां मिल जाएं तो हो सकता कभी समुद्र तृप्त हो जाए। तथा जहर भी सुधा सरस हो, अमृत बन जाए। अनल तृप्त हो ईंधन से, अग्नि ईंधन से तृप्त हो जाए। होते नहीं है ये, लेकिन फिर भी हो जाए। पंगु भी वह दैव योग से गिर चढ़ सकता संभव है, किंतु तृप्ति लोभी की धन से कभी न होना संभव है। कसाय का अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों ने तृप्ति के लिए संकल्प और त्याग पर प्रेरणा दी है, पूर्ति की प्रेरणा नहीं दी है। प्रथमानुयोग के ग्रंथों में एक कथा पढ़ने में आई
राजगृही नगरी का सम्राट सैनिक था, प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था। महारानी चेलना उसे बराबर मार्गदर्शन देती रहती थी। चेलना के मार्गदर्शन से सम्राट सैनिक ने राजगृही नगरी को बहुत आनंदमय बनाया। राजा साहब की परिकल्पना में कोई गरीब आदमी नहीं था। धन धान्य से समृद्धि सब तरफ थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, बरसात का समय चल रहा था, नदियों में पानी भर रहा था, बाढ़ आ रही थी, बारिश सब तरफ हो रही थी, नदियों में बहाव बहुत थे। ऐसे बारिश के समय में चेलना के मन में भाव आया कि महल के ऊपरी भाग पर जाकर के देखें तो गांव की स्थिति क्या है, दूर दराज के लोग कुछ परेशान तो नहीं हो रहे हैं। और अपने महल की छत पर महारानी चेलना खड़े होकर के देख रही हैं कि गांव वासियों की स्थिति क्या है, कहीं कोई परेशानी देखिए तो उसका समाधान कराया जाए। बाकी तो सब ठीक ठाक दिखा, लेकिन एक स्थिति ऐसी दिखी कि चेलना को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक आदमी बूढ़ा, शरीर पर पर्याप्त कपड़े नहीं, पानी के अंदर पानी के अंदर पानी के अंदर जा रहा है और बहुत गहरे में जहाँ बहाव बहुत ज़्यादा है वहाँ पर वो एक बहुत बड़ी लकड़ी पकड़ रहा है और लकड़ी को किनारे पर लाने का प्रयास कर रहा है। चेलना ने देखा, ओह ये कौन है? ऐसी बाढ़ में, ऐसे बहाव में, इतने अंदर पानी में जाकर के लकड़ी खींच करके ला रहा है, कहीं धोखा हो जाए, जान को खतरा है। जान को खतरा है ये तो वो भी जान रहा होगा, लेकिन ऐसा लगता है गरीबी का मारा होगा, परेशान होगा, तभी तो जान को जोखिम में डाल करके बहाव में इतने गया हुआ लकड़ी को खींच करके ला रहा। अरे हमारे राज्य में अभी भी इतनी गरीबी, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, इस आदमी को बुलाया जाए और राजा साहब से इसकी पूर्ति कराई जाए, क्या परेशानी है पूछा जाए। ऐसी जान को जोखिम में डाल करके लकड़ियों को क्यों पकड़ रहा है, क्या आवश्यकता है, राज खजाने से उसके लिए दे दिया जाए। ऐसा करके उसे राज दरबार में बुलवाया गया। राजा साहब को सारी जानकारी मिल चुकी थी। नाम पूछा, मम्मन सेठ बताया उसने, नाम मम्मन सेठ है। अच्छा, तुम हमारे नगर के सेठ हो? हाँ सेठ हैं। तो ये काम क्यों कर रहे? थोड़ी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत थोड़ी सी है। क्या ज़रूरत है? ऐसी बाढ़ के समय में जान जोखिम में डाल करके तुम ये सब कर रहे हो, अपने आप को सेठ बताते हो, लेकिन गरीबी तो तुम्हारी स्पष्ट दिख रही है। हाँ गरीबी तो है, पूर्ति भी हमारे लिए करनी है। क्या पूर्ति करनी है? मुझे एक बैल की ज़रूरत है। बैल की ज़रूरत है? अच्छा किसान हो तुम क्या? नहीं किसान तो नहीं हूँ। फिर बैल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मेरे पास एक बैल पहले से है, उसकी जोड़ी बनाना चाहता हूँ मैं। अच्छा एक बैल तुम्हारे पास है, चले जाओ, अपने यहाँ पर भी हाथी घोड़े बैल बहुत हैं, तुम्हारे बैल की जोड़ी का जो बैल दिखे वो आप लेकर के चले जाओ। इतना परेशान क्यों होते हो? आपको पहले आकर के बताना था। मैंने पहले ही समाचार सबको भेजाए हैं कि हमारे नगर में जिसको जो भी ज़रूरत हो आकर के उसकी पूर्ति करो। मुझे मालूम ही नहीं चला कि तुम्हारे को बैल की ज़रूरत है और तुम बैल की पूर्ति के लिए इतना जोखिम भरा काम कर रहे, इतने अंदर गहरे पानी में जा रहे,
बाढ़ आ रही है, बह जाओगे, मर जाओगे तो क्या होगा। नहीं, ये तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन मुझे बैल की जोड़ी तैयार करनी है, इसलिए मैं लकड़ियाँ पकड़ रहा हूँ। क्या लकड़ियाँ ही पकड़ते और भी नहीं, जो भी काम मिलता है सारी मेहनत करता हूँ, जहाँ से पैसा इकट्ठा होता है करता हूँ। अभी बरसात का समय है, काम धंधा ज़्यादा नहीं है, बारिश में नदी में लकड़ियाँ बह करके आती हैं, उनको खींच खींच करके लाता हूँ, और जो भी पैसा मिलेगा बैल खरीदूँगा। अरे इतना परेशान मत हो, चल घर बैठ, बैल चाहिए है, चले जाओ, जो भी बैल जोड़ी तुम्हारी बने लेकर के आ जाओ। ठीक है, दिखा दो। राजा ने आदेश दे दिया, इसको दिखाओ। 1 बैल, 2 बैल, 3 बैल, सारे बैल देख लिए, मन संतुष्ट नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा बैल नहीं चाहिए, ऐसे बैलों से हमारे बैल की जोड़ी नहीं बनेगी। वापस आ गया, सम्राट शरण्य के पास खबर पहुंच गई, कोई भी बैल उसके बैल की जोड़ी का नहीं है। अरे भाई क्या बात है, अच्छी अच्छी नस्ल के बैल हैं, ऐसा कौन सा बैल है इसका, बुलाओ उसको। बुलाया, बोले कोई भी बैल तुम्हारी बैल की जोड़ी नहीं बना। नहीं, कैसा बैल है तुम्हारा। राजन आप चाहो तो देख लो। अभी राजा साहब ने उसको अपने बैल दिखाए, अब वो कहने लगा राजन आप चाहो तो हमारे बैल को देख लो, चलो दिखाओ पहले बैल कौन सा है। ले गया घर पर, प्रवेश करा दिया। सामान्य से मकान ठीक ठाक दिख रहा था। कहाँ है बैल तुम्हारा, तुम जैसे दिख रहे हो वैसी तो गरीबी यहाँ कुछ दिख नहीं रही है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। नहीं नहीं, हमारे बैल को देख लो। कमरे के अंदर कमरा, फिर उसके नीचे तहखाना, फिर तहखाने के नीचे तहखाना, और जब आखिरी जगह पर राजा शरण्यक को ले गया और वहाँ पर खड़ा हुआ बैल राजा शरण्यक ने देखा, तो राजा शरण्यक तो बहुत देर तक फटी फटी आंखों से देखता रहा। अरे क्या हो गया ये, क्या हो गया भाई, ये इस बैल की जोड़ी तुम मिलाना चाहता है, ऐसा बैल तो हमारे पास है ही नहीं। क्या था, कौन सा बैल था। तहखाने के अंदर कोई चलने फिरने वाला जीवित बैल नहीं था, सोने से बना हुआ, हीरे मोती से जड़ा हुआ बैल निर्जीव खड़ा हुआ है। और इतना कीमती बैल देख करके राजा शरण्यक तो हक्का बक्का रह गया। ओहो, मैं तो सोच रहा था कि इतना दरिद्र मेरी नगरी में बचा कैसे, और यदि इसे बैल की जरूरत है तो कोई भी बैल ले जाए। मेरी महारानी कितनी चिंता कर रही है कि इस गरीब आदमी की पूर्ति करो महाराज। अरे ये गरीब नहीं है, ये तो अत्यधिक लोभी है। अब इसके बैल की पूर्ति नहीं की जा सकती है, बल्कि इसके इस कीमती बैल को जब्त किया जाना चाहिए। जैसे ही सम्राट शरण्यक के मुख से ये बात सुनी, वो तो पागल जैसा हो गया। राजा का आदेश हो रहा है, मेरा सब कुछ छिन जाएगा, लुट जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जो हो वो तू जान, लेकिन तूने इतना कीमती बैल तैयार किया है, इतना धन तूने संग्रह कहां से किया। राज खजाने में ऐसी चीज नहीं है भाई। और जिसे मैं अपने नगर का दरिद्र आदमी समझ रहा हूं, नहीं, इसकी यहां तो सीबीआई छापा लगना चाहिए। सीबीआई को ऑर्डर करते हैं अभी, बिल्कुल सब जब्त करके लाओ, राजकोष राज भंडार में रखो। गरीबों का छीन छीन करके
पसीना बहा बहा करके कैसी कमाई तूने की, लगता है मेहनत बहुत की होगी, न खाया होगा न खाने दिया होगा। ऐसा लोभी इसे छोड़ा नहीं जाएगा। और यदि तूने शोषण के द्वारा, अन्याय और अनीति के द्वारा कमाया होगा तो तुझे दंड भी दिया जाएगा। यदि केवल लोभ में आकर के तूने ऐसा काम किया है तो जब्त करेंगे, खजाने में रखेंगे। और यदि तूने शोषण के द्वारा इसे तैयार किया है, लूट लूट करके, छीन छीन करके तैयार किया है, तो तेरा जब्त भी होगा और तुझे दंड भी दिया जाएगा, क्योंकि तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब बताओ भाई, मामला क्या है? देश दुनिया में कितने कितने लोग कितना कितना दबा करके रखे हुए हैं। कोई तो आगे आए, कोई तो आगे बढ़े, निकाले, और सरकार का खजाना भरना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी, जन जन का कल्याण कैसे होगा, जन जन के लिए योजनाओं से लाभ कैसे मिलेगा, इसी तरीके से मिलेगा। और ये होना ही चाहिए। शुरुआत जब कभी भी हो, ये होना ही चाहिए। मेहनत की कमाई तुम्हारी है, खूब रखो। कमा रहे हो तो सरकार को भी दिखाओ, और जितना जरूरी है उतना भरो भी। कमाने के आदी तो हम बहुत रहे, लेकिन भरने के आदी अभी तक रहे ही नहीं। और जब एकदम भरना शुरू कर दिया तो इतना ज्यादा भरना पड़ रहा, इतना ज्यादा भरना पड़ रहा, तो चलो कम करे देते, और कम करे देते, और कम करे देते। अब तो बराबर हो रहा ना। इतना भी ना भरना पड़े तो मतलब क्या है फिर? राजा सैनिक ने आदेश जारी कर दिया, और उस स्वर्ण के बैल को, जो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था, जब्त किया और उसे दंडित किया। क्यों? क्योंकि उसने अपराध किया था। पब्लिक के धन को किसी भी तरीके से संग्रहित करके उसका दुरुपयोग किया है, दंड का भागीदार था। लोभ की पूर्ति कभी होती ही नहीं।